हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी का जो पेपर आया हुआ है बिहार का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो यहाँ मैं 1 से लेके 70 तक का जो प्रश्न है उसका संकलन लेकर आई हूँ। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा अन्य पेपर के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम इन प्रश्नों को करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लैंग्वेज से क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे ए एंड द जो है वो फिलअप्स करने थे। देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो क्या आएगा? इन अ मंथ, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। तो क्या आएगा यहाँ पे? एन, क्योंकि क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का कौन सा पार्ट है? पिलो है, टेबल लैम्प है, कर्टन्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही चीजें होती है। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम। रूम का पार्ट क्या है? विंडो, सीलिंग, फ्लोर। तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें हमें रूम में देखने को मिलती है। तो क्या आ जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो रेनी सीजन जो है किसके बाद आता है? विंटर के बाद। ठीक है, द एथ मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है? 8वां महीना कौन सा होता है? तो यहाँ पे देखिए 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त का। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। सिस्टर इन लॉ इज। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ। ये नहीं होती। ये दोनों ऑप्शन में आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, कजन्स आर। कजन्स कौन होते हैं? मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स तो नहीं होते हैं, लेकिन मैटरनल पैटर्नल कजन्स हो सकते हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी में लैंग्वेज से क्या प्रश्न पूछे गए थे। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो चांदी किसमें आता है? द्रव्यवाचक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? हस्ताक्षर, छाया, आंसू। तो यहाँ पे छाया जो है वो एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस क्रम के बाद आता है? क के पश्चात, क्योंकि अक्षर जो है किससे बनता है? क जमा श से बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क के बाद जो है इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्या कहा गया है? जिसकी ये पुस्तक है उसको लौटा दो। तो इसमें संबंध की बात की गई है, उस पुस्तक का संबंध उस व्यक्ति से है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? तो देखिए गुणवाचक आता है, परिमाणवाचक आता है, लेकिन असर्वनामिक नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? विभत्स, लगान, आगामी। तो यहाँ पे विभत्स ये जो शब्द है वो अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी जो है इसमें है, बाकी क्षत्रिय ये गलत है, उज्जवल में दोनों आधा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत से लिए गए शब्द। तो यहाँ पे क्या है? घर, गृह होता है, छेद भी नहीं आएगा। यहाँ पे स्नेह जो है वो क्या है? तत्सम है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो बाघ, परीक्षा, चाय। कौन सा विदेशी शब्द है? चाय। नेक्स्ट है रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिनके खंड जो है हम करने पर भी कुछ शब्द नहीं बनता वो कहलाते हैं रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है?
बालिका लजाती है तो उसे मत लजाओ। तो ये आगे दिया गया है, कर्म करने की बात की गई है, लेकिन बालिका स्वयं से लजा रही है तो कोई कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? आवारा, भौरा, परवल। यहाँ पे परवल जो है वो क्या है? देशज है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? लकड़ी, जलधारा, महर्षि। तो यहाँ पे रूढ़ शब्द की बात की है, ये कौन सा नहीं है? तो देखिए, जल और धारा को हम अलग कर सकते हैं, लकड़ी को अलग नहीं कर सकते, महर्षि भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? कोमलांगनी, कोमलांगी, शुश्रूषा, शुश्रूषा, महात्मा, महात्म्य। तो यहाँ पे कोई भी नहीं। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सारे ही युग्म क्या है? सही नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट है, उसका भविष्य उज्जवल है। तो ये रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो यहाँ पे दोनों ही ज जो है आधे होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसको कहते हैं। तो उसको कहेंगे कर्सर। ठीक है। यानी यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो ये जो लाइन आती है ना, तो उसको कहेंगे कर्सर। ठीक है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर की है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आ गया उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे तो वात्सल्य रस है, क्योंकि माता अपने बच्चे को भी प्रेम से सुला रही है। तो कौन सा हो गया? चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो उसको कहा गया है धीरोदात्त। ठीक है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वो कहलाते हैं। तो वो कहलाएंगे अविकारी शब्द। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो ये पोर्शन है वो खत्म होता है। इसके बाद शुरू होगा आपका जीके का जो प्रश्न है वो। चलिए जीके के प्रश्न भी देख लेते हैं कौन सा है। चलिए, तो यहाँ पर मैथ्स के हैं जिनके मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है। चलिए, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति वर्ग की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 6 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये कथन सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 20। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, b² - 4ac > 0। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। उसके बाद मोहन जो है ये काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में मोहन को कितना समय लगेगा? तो उसको लगेगा 11 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² = a² - x = a² - b², y = 30 तथा a + b = 15 हो तो क्या होगा? यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका उत्तर आएगा, जो आप कर लेना सॉल्व करके तभी बता सकते हैं। चलिए, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है, वो है 1/7। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 7 की पावर
12x+6 इज इक्वल टू 49 की पावर 3x+12 हो तो x का मान है तो वो होगा 3। फिर यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। तो क्या नहीं देख पाता? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आनुवांशिकी को। ठीक है। नेक्स्ट है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है? तो उसको कहेंगे अपचयन। ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है बिंदु प्रति इंच से। नेक्स्ट है, ट्रेकोमा रोग का संबंध है। तो ट्रेकोमा का संबंध किससे है? आंखों से। ट्रेकिया होती है ना आंखों में, तो इसलिए ट्रेकोमा का संबंध आंख से है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो वो है तीरंदाजी। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो वो है न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट है, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मार्टिन ग्रासर को। बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम जो है वापस ले लिया? तो ये थे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा था? तो वाकई प्रश्न तो भाई बहुत ही, हम कह सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो उसने कहा था वेलकम बडी। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जहां लोग सोच भी नहीं सकते हैं। प्रश्न यही कह सकते हैं, लॉन्च कब हुआ, क्या है, ये सब लोग पढ़ते हैं, क्या बोला था ये भी पूछा गया है। तो वाकई हम कह सकते हैं काफी डीप प्रश्न भी पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए? तो वो है जियोंग जेमिन। नेक्स्ट है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया लियो वराडकर को। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। तो ये जो अफ्रीकी संघ है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा तटीय मैदान, फिर आएगा आपका केंद्रीय उच्च भाग, फिर आएगा महान मैदान और फिर आएगा उत्तरी पर्वत। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आएगा काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा आपका जास्कर, फिर आएगा पीर पंजाल। तो ये इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत में मॉनसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ये होती है 10 सेल्सियस उत्तर और 15 सेल्सियस उत्तर से अक्षांश के मध्य। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, तो वो है पूर्वी घाट। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो वो है कोरोमंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो गली कटाव होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है, तो वो होती है कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, बागवानी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था, तो ये क्या था, कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह से तो काफी प्रश्न पूछे गए। तो चलिए नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो ये कब प्रभावी हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, बांटो और राज करो की नीति के कारण। फूट डालो और राज करो है, तो जहां फूट डालो नहीं है, बांटो है, तो वही आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो ये हुई थी 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो यहाँ पे ये दोनों तो कंफर्म है कि सही है, तो आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधारिक दूत बने, वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए ये थे वो सारे प्रश्न जो कि लैंग्वेज और करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो आप सभी को ये कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी का पेपर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हिंदी का पेपर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।